बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम समटाइम्स ईएमएफ भी कहते हैं। ये ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप लोगों ने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अक्सर बच्चे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नहीं कर पाते। इसलिए इस लेक्चर को मैंने इस तरह से देना है ताकि आप लोगों को आज के बाद ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नजर आए। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये हमारी बड़ी ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि हम जब भी किसी सर्किट के अंदर एक बैटरी लगाते हैं तो उस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये हम डेली लाइफ में बहुत जगहों पर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि ये करंट फ्लो क्यों करता है? अगर इसके अंदर चार्जेस हैं तो वो चार्जेस क्यों फ्लो कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, इसके पीछे यूनिवर्स का एक बड़ा सिंपल लॉ है। और वो लॉ क्या है? वो लॉ ये है कि दुनिया की हर चीज हाई से लो जाना चाहती है, खुद ब खुद जाती है हाई से लो की तरफ। क्या मतलब है मेरी बात का? एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि हमारे पास एक इन्फ्लेटेड बैलून है, एक फूला हुआ गुब्बारा है। फूला इसलिए है कि इसके अंदर हवा मौजूद है, बाहर भी हवा मौजूद है इस गुब्बारे के, लेकिन आपको मालूम है जो अंदर वाली हवा है वो हाई प्रेशर पर, बाहर वाली लो प्रेशर पर है। अगर मैं इस गुब्बारे को थोड़ी देर के लिए खोलूं तो आप देखेंगे कि अंदर वाली हवा बाहर आना शुरू हो जाएगी, यानी कि हवा ने कहां से कहां जाना पसंद किया? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आइए स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक जगह पर पानी मौजूद है, लेकिन पानी की हाइट एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है, तो आप देखेंगे पानी खुद ब खुद ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी यहां भी पानी ने कहां जाना पसंद किया? हाई हाइट से लो हाइट की तरफ, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ भी आप कह सकते हैं। इस तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स आपको दी जा सकती हैं। तो अगर मेरे पास इस सर्किट में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो यहां पर भी यही हाई और लो का चक्कर ही होगा। बेसिकली ये जो आपकी बैटरी है, इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं ये हाई पोटेंशियल पर होता है, और इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसे हम कहते हैं कि ये लो पोटेंशियल पर होता है। जब हम इस बैटरी को सर्किट के अंदर लगाते हैं, उससे पहले आपके सारे चार्जेस जो हैं वो सेम एनर्जी पर होते हैं, सेम पोटेंशियल पर होते हैं। और जब सेम पोटेंशियल पर कोई चीज हो तो उसके मूव करने का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि चीजें कब मूव करती हैं? जब वो हाई और लो देखती हैं तो फिर वो हाई से लो की तरफ जाती हैं। इस सूरत में आप देख रहे हैं किसी के पास कोई हाई एनर्जी और किसी के पास कोई लो एनर्जी नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, बैटरी क्या करती है? जब बैटरी एंटर होती है तो आप इसको यूं इमेजिन करें कि बैटरी उस वायर के एक सिरे को हाई पोटेंशियल पर कर देती है। अब ये जो चार्जेस हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल के पास हैं, ये हाई पोटेंशियल पर हैं, और जो दूसरे चार्जेस हैं वो लो पोटेंशियल पर हैं। और अब आप जानते हैं एक हाई क्रिएट हो गया, एक लो क्रिएट हो गया, और हमारे पास चीजें कहां से कहां चलना चाहती हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हमारे पास ये चार्जेस जो हैं खुद ब खुद हाई से लो की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वजह है करंट की। तो करंट क्यों बहता है? क्योंकि हम बैटरी लगाकर वायर्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। एक तरफ हाई पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं, एक तरफ लो पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस के लिए एक धक्के के तौर पर लग रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पुश टू द चार्जेस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस को एक धक्का देता है और वो चार्जेस मूव करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये धक्का कहां से कहां लग रहा है? ध्यान कीजिएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वैसे आज के आर्टिकल में नहीं पढ़ना, ये तो पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को ओहम्स लॉ में और उससे भी पहले। लेकिन क्योंकि आज ईएमएफ को डिस्कस करना है, उससे पहले आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट है वो आपके जहन में फ्रेश होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, दोबारा देख लीजिए कि आपकी बैटरी ने क्या किया। आपकी बैटरी जब सर्किट में लगती है तो हम उसको यूं इमेजिन कर सकते हैं जैसे उसने सर्किट के एक सिरे को पोटेंशियल हाई कर दिया, दूसरे को पोटेंशियल लो कर दिया। और जब हाई और लो का ये डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो फिर आपको पता है चीजें हाई से लो, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये चार्जेस खुद ब खुद मूव करेंगे। और ये जो धक्का लगा उन्होंने हाई से लो, इस धक्के को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आप पुश कर रहे हैं चार्जेस को, कहां से कहां पुश कर रहे हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पुश कर रहे हैं। तो यानी कि हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सिंपल जी, इट इज amount of work done per unit charge to move it to, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, कहां से कहां धक्का दे रही है?
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो वो कहां से कहां धक्का देता है जी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्जेस जो है वो खुद ब खुद फ्लो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की इस डेफिनेशन को देखते हुए मैं इसका फॉर्मूला भी बना सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी किसके बराबर होगा, देखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W ओवर Q। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा, और फिर आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का ये जो फार्मूला है, इसमें जब हम यूनिट पुट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फाइनल यूनिट क्या आता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस का फाइनल यूनिट होता है वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आज के आर्टिकल के स्टार्ट होने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये तो था स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, आप पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ये एक बैटरी है 5 वोल्ट की, इमेजिन कर लेते हैं, तो जब हम कहते हैं ये बैटरी 5 वोल्ट की, इसका क्या मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट पर है और इसका नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो उसके लिहाज से 0 वोल्ट पर है। तो तब हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है। और जब हम इस बैटरी को सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो ये जो रेजिस्टर का एंड है जो 5 वोल्ट से कनेक्ट हुआ है, यहां पर 5 वोल्ट आ जाते हैं, और ये रेजिस्टर का ये जो एंड है जो 0 वोल्ट से कनेक्ट हुआ है, वहां पर 0 वोल्ट आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं रेजिस्टर के एक साइड पर 5 वोल्ट है और एक साइड पर 0 वोल्ट है, तो फिर इस पॉइंट पर कहीं 4 वोल्ट भी होंगे, कहीं 3 वोल्ट भी होंगे, कहीं 2, कहीं 1, और फिर ये 0 वोल्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोटेंशियल जो है वो पूरे सर्किट में डिवाइड हो गया। अब आपके पास यहां पर चार्ज मौजूद है रेजिस्टर के अंदर, रेजिस्टर के अंदर चार्ज को गुजरने में मुश्किल होती है क्योंकि रेजिस्टर है, ऐसे नहीं गुजरेगा। कब गुजरेगा, जब इसको धक्का मिलेगा। अब यहां धक्का क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें जिस पॉइंट पर ये चार्ज खड़ा है वहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, लेकिन इससे आगे देखिए एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो 4 वोल्ट पर है, यानी कि लो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो ये चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 1 वोल्ट के धक्के से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करके इस पॉइंट पर आ जाएगा। लेकिन जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा तो यहां पर इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट हो गया, लेकिन आगे देखिए अगला पॉइंट भी तो 3 वोल्ट का, यानी एक और लो पोटेंशियल वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और इसको एक धक्का पड़ेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, और फिर उससे आगे लो पॉइंट है वहां धक्का पड़ेगा, उससे आगे लो पॉइंट है वहां धक्का पड़ेगा, और इस तरह से ये चार्जेस जो है वो फ्लो करते रहते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आप कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें तो आप कहेंगे भाई इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, और अगर आप इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो आप कहेंगे कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहां एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। तो सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जब आप पोटेंशियल का डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट इन सर्किट बिटवीन एनी 2 पॉइंट। सर्किट के अंदर कोई से 2 पॉइंट्स चूज कर लें तो आप उन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को देखने का एक और तरीका भी है स्टूडेंट्स। अगर मैंने आपके सामने यहां जो ग्रेजुअल चेंज इन पोटेंशियल दिखाया रेजिस्टर के अंदर, इसको आप इमेजिन करना चाहें तो इसको आप यूं इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास ये 5 वोल्ट वाला पॉइंट है, उससे आगे ये 4 वोल्ट वाला पॉइंट है, फिर थोड़ा सा नीचे 3 वोल्ट, और फिर 2, और फिर 1, और फिर 0। तो हमारे पास चार्ज जो है वो जब 5 वोल्ट पर होता है तो वो पहले जंप करता है 4 वोल्ट पर, फिर 3 वोल्ट पर, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना पोटेंशियल जो है वो लूज करता है, इसी दौरान करंट बनता है स्टूडेंट्स। तो आप चाहें तो ये वाली पिक्चर देख लें जिसमें मैं टोटल थ्रू आउट चेंज दिखा रहा हूं, या अगर आप क्लोज लुक देखना चाहते हैं जिसमें थॉरली चेंज हो रहा हो तो फिर आप ये वाली पिक्चर भी इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट इमेजिन करने वाली चीज है, असल में वायर ऊपर नीचे नहीं होती बैटरी लगने से, वायर तो उधर ही पड़ी रहती है। ये एनर्जी वाली डायग्राम है, यानी जब मैं आपको वायर ऊपर करके दिखा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है वायर ऊपर हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि वायर का ये जो एंड है एनर्जी वाइज ये ज्यादा एनर्जी का हो गया, इसलिए मैंने उसको ऊपर करके दिखाया। क्योंकि ग्रेविटी में आप यूं इमेजिन करते हैं चीजें हाई से लो जाती हैं, तो मैंने एनर्जी को भी आपको इसी तरह से दिखाया कि हाई एनर्जी एंड को हाइट ज्यादा दिखाई और लो एनर्जी एंड को थोड़ा सा आपको नीचे दिखाया। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक आप लोगों ने कोई वियर्ड बात नहीं देखी। पूरे सर्किट में अगर आप देखें तो आपके पास चार्जेस हर पॉइंट पर हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हाई से लो जाना तो यूनिवर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, एक कानून है, एक नेचुरल बिहेवियर है। हाई से लो तो चीजें जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो बात आपने नोट नहीं की वो जरा देखिए
ये चार्जेस जब मूव करते करते बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बैटरी में कहां एंटर हो रहे हैं, जरा गौर कीजिए, नेगेटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल को तो हम लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि नेगेटिव टर्मिनल तो है वो लो पोटेंशियल पर होता है। अच्छा, जब ये बैटरी में एंटर होंगी तो ये कहां निकलेंगे, हाई पोटेंशियल पर। यानी कि बैटरी के अंदर अगर देखें तो एक अजीब बात चल रही है स्टूडेंट्स। वो क्या अजीब बात है कि बैटरी के अंदर अगर हम देखें तो चार्जेस एंटर कहां हो रहे हैं, लो पोटेंशियल पर, और बैटरी के अंदर चार्जेस निकल कहां से रहे हैं, हाई पोटेंशियल पर। यानी कि बैटरी के अंदर चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या चीजें लो से हाई खुद ब खुद जाती हैं? नहीं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, चीजें खुद ब खुद कौन सा पाथ चूज करती हैं, जहां वो हाई से लो जा रही हो, चाहे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो, चाहे वो हाई हाइट से लो हाइट हो, चाहे वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी हो, या वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो, हमेशा वो हाई से लो जाती है। लेकिन यहां आप देखें कि आपके जो चार्जेस हैं बैटरी के अंदर वो लो से हाई जा रहे हैं, और लो से हाई चीज खुद ब खुद नहीं जा सकती स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली यहां पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ से मुराद यह है कि कोई ऐसी बात है जिस पर हमारा पहले ध्यान नहीं गया था, अब हमें इस पर सोचना है। आइए जरा सोचते हैं इस पर स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि एक बॉल मेरे पास अगर इस हाइट पर मौजूद हो, तो मैं इसको देख रहा हूं कि ये हाई हाइट पर है, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा ये खुद ब खुद लो हाइट की तरफ जाएगी, क्योंकि हाई से लो जाना कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ये बॉल लो हाइट पर मौजूद है, क्या ये खुद ब खुद हाई हाइट पर जाएगी? नहीं, खुद ब खुद नहीं जाएगी। लेकिन क्या ये जा सकती है? आप कहेंगे यस सर, अगर मैं इसको जोर लगाऊं, यानी दूसरे अल्फाज में इससे वर्क करूं, तो ये हाई पोटेंशियल पर चली जाएगी। इसका मतलब चीजें लो से हाई भी जा सकती हैं, लेकिन खुद ब खुद नहीं जाएंगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं बैटरी के केस में देखूं, बैटरी के लो पोटेंशियल पर चार्ज एंटर हो रहा है और हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं बैटरी भी जोर लगाकर, यानी वर्क करके, इस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर पहुंचा रही है। इसका मतलब बैटरी हैज टू डू सम वर्क, क्योंकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चार्जेस को लेकर जा रही है। और याद रखिएगा, ये जो वर्क बैटरी करेगी चार्जेस पर, उनको कहां से कहां लेकर जाने के लिए? लो से हाई लेकर जाने के लिए। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखें, इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना, और फोर्स करना भी यही होता है। तो इसका मतलब यहां पर वो क्या कर रहा है? बैटरी जो लो एंड पर चार्जेस है, जिनके पास कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल मायूस है कि अब हम क्या करेंगे, बैटरी उनको मोटिवेट कर रही है और उनको फोर्स कर रही है कि यस यू कैन डू इट, आप हाई एनर्जी एंड पर जा सकते हैं। और फिर चार्जेस जो है वो हाई एनर्जी एंड पर चले जाते हैं। तो चार्जेस को मोटिवेट करने वाली फोर्स बैटरी के अंदर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स क्यों कह रहे हैं, अभी इसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं लिखूंगा डेफिनेशन। अगर आप गौर से देखें तो डेफिनेशन क्या करनी चाहिए, हमें यही डेफिनेशन करनी चाहिए कि बैटरी क्या कर रही है? वर्क कर रही है हर चार्ज पर उसको लो से हाई पोटेंशियल पर लेकर जाने के लिए। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a positive charge कहां से कहां? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं यूं कर देता हूं बुक के हिसाब से, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज की बजाय अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज कह देता हूं, क्योंकि बुक की वर्डिंग है, बात एक ही है। पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक पुश है चार्जेस पर, एक धक्का है चार्जेस को जो दिया जा रहा है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको यूं इमेजिन कर सकता हूं, जैसे बैटरी की जगह आप यूं इमेजिन कर लें कि एक शख्स है जो चार्जेस को लो एंड से उठाकर हाई एंड पर पहुंचा रहा है। ये जो शख्स वर्क कर रहा है, इसे हम कहेंगे ये ईएमएफ दे रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, असल में बैटरी के अंदर कोई बंदा नहीं होता। अभी आप पूछेंगे मेरे से, अगर बंदा नहीं होता तो उसको चार्ज को ये धक्का कौन देता है? वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे इमेजिन करें कि बैटरी के लो से हाई जाने पर चार्ज खुशी खुशी नहीं जा रहे, चार्जेस पर अच्छा खासा काम करना पड़ता है बैटरी को, क्योंकि लो से हाई जा रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये भी एक धक्का ही है, लेकिन स्टूडेंट्स ये धक्का कहां से कहां लग रहा है, इंपॉर्टेंट बात देखिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लग रहा है। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी एक धक्का था, लेकिन वो कहां से कहां लग रहा था, हाई से लो। तो पहला फर्क आप लोगों ने देखा कि ये दो किस्म के धक्के हैं, दो किस्म के पुश हैं चार्जेस पर जो पूरे सर्किट में एग्जिस्ट करते हैं। एक पुश वो है जो हाई से लो लग रहा है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और एक पुश ऐसा है जो लो से हाई लग रहा है बैटरी के अंदर और उसे हम कहते हैं ईएमएफ। स्टूडेंट्स अगर आप देखें दोनों की डेफिनेशन तकरीबन मिलती जुलती है, वो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ईएमएफ का सिंबल ई लिख दूं तो आपके ख्याल में इसका फार्मूला भी वही नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज होता है इसलिए हम क्यू नॉट भी लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिए, इसके फॉर्मूला के बाद इसका यूनिट भी देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज द यूनिट, आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या आ रहा है, वर्क, तो वर्क का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल। स्टूडेंट्स नीचे चार्ज आ रहा है और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। और स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जूल पर कूलम्ब क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। तो इसका मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ, इसका यूनिट वोल्ट होगा। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास दोनों का यूनिट वोल्ट ही है, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों धक्के हैं। लेकिन याद रखिएगा कॉन्सेप्ट वाइज दोनों एक चीजें नहीं है, भले इनकी क्वांटिटीज एक जैसी हैं, यूनिट एक जैसे हैं, डायमेंशन एक जैसे हैं, लेकिन ये क्वांटिटीज एक जैसी नहीं है। ये भी वर्क डन है लेकिन हाई से लो, वो भी वर्क डन है लेकिन लो से हाई। ये सर्किट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में मेजर किया जाता है। जबकि ईएमएफ कहां होती है, ईएमएफ तो बैटरी के अंदर होती है, यानी कि वो बैटरी के अंदर जो चार्जेस को धक्का लगता है लो से हाई, उसे ईएमएफ कहते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, यहां मैंने लिखा ना, एग्जिस्ट इन सर्किट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहां एग्जिस्ट करती है, ईएमएफ कह देता हूं इसको, कहां एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट इन बैटरी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास असल कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक चीज नहीं है। अब यहां पर एक और मसला बच्चों को, बच्चे कहेंगे सर आपने बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और फोर्स हम तो तब से यही सोच रहे हैं कि फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, लेकिन आपने तो इसका यूनिट वोल्ट लगा दिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये फोर्स फिजिक्स वाली फोर्स नहीं है, ये फोर्स इंग्लिश का वर्ड जो फोर्स होता है ना, जैसे मैं कहता हूं यार तूने मुझे बड़ा फोर्स किया है, अगर मेरे एक दोस्त मुझे कहता है कि भाई पार्टी दो, मुझे पार्टी दो, तो हम कहते हैं कि यार तू तो बहुत फोर्स कर रहा है। अब फिजिक्स में तो फोर्स कब होती है, जब आप किसी को पुश करें, फिजिकली हिट करें। लेकिन यहां पर मैं फिर भी कह रहा हूं, हालांकि वो मुझे सिर्फ मेंटली फोर्स कर रहा है, फिर भी मैं इसको फोर्स का वर्ड बोल रहा हूं। तो दिस ईएमएफ इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स, फिजिक्स वाली फोर्स नहीं है ये, वरना इसका यूनिट न्यूटन होता। तो याद रखिएगा इट इज एक्चुअली नॉट फोर्स। तो ईएमएफ इज एक्चुअली नॉट फोर्स। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बुक भी यहां पर कह रही है कि ईएमएफ जो है वो एक्चुअली में फोर्स नहीं है, उसका यूनिट वोल्ट है, उसका यूनिट न्यूटन नहीं होता। नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इमेजिन कर सकते हैं ईएमएफ को इस शख्स के तौर पर जो कि चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रहा है। अब ये जो हमारे पास शख्स है, क्या असल में बैटरी के अंदर ये होता है, नहीं। तो फिर बैटरी के अंदर वो कौन सी एनर्जी है जो लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर, चार्जेस को उठाकर हाई पोटेंशियल पर लेकर जाती है? स्टूडेंट्स वो एनर्जी है बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी। क्योंकि जब भी आप किसी बैटरी को खोलें तो उसके अंदर आपको केमिकल्स दिखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बैटरी किस एनर्जी को यूज करके चार्जेस को ईएमएफ देती है, यानी लो से हाई पोटेंशियल पर लेकर जाती है, उनको पुश करती है ऊपर को, तो वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। तो ये बात याद रखिएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ ईएमएफ? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ ईएमएफ, तो आप कहेंगे बैटरी convert its chemical energy into electrical energy। तो बैटरी करंट बनाने के लिए क्या यूज करती है, अपनी
केमिकल एनर्जी, वो जो ईएमएफ बन रही है, वो जो धक्का मिल रहा है चार्जेस को, वो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी की वजह से मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ आपके पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस वैसे नहीं यहां पर आप लोगों ने लिखना, आपने आर्टिकल को स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन से ही, और आप लोगों ने ये चीजें बाद में लिखनी है। लेकिन आपके सामने मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वैसे भी जरूरी है। समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग ये सारी बातें वहां पर पॉइंट्स बनाकर बड़े अच्छे तरीके से लिखेंगे। स्टूडेंट्स हम यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम यूं कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारे पास अगर एक बैटरी है 10 वोल्ट की, तो ये जो 10 वोल्ट है इसके पास, ये इसकी ईएमएफ है। लेकिन जब हम इसको बैटरी को सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट में ये ईएमएफ जो है वो पूरे सर्किट में डिवाइड हो जाता है और ये बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं बैटरी हटा दूं तो क्या हमारे पास इस रेजिस्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या चार्जेस मूव करेंगे? नहीं मूव करेंगे। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बनने के लिए बैटरी का कनेक्ट होना जरूरी है, यानी ईएमएफ होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो बैटरी की ईएमएफ है ये कॉज है, और उस कॉज की वजह से एक इफेक्ट जनरेट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर करंट फ्लो करता है। यानी कि अगर मैं बैटरी हटा दूं तो बैटरी हटाने के बाद भी आप देखेंगे बैटरी के पास ईएमएफ है, लेकिन अब करंट तो नहीं पास कर रहा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो यानी कि ईएमएफ तब भी हो सकती है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब करंट नहीं बहेगा। तो इसका मतलब ईएमएफ जो है वो करंट का पोटेंशियल डिफरेंस का मोहताज नहीं है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो बेसिकली ईएमएफ पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो हम यूं कह सकते हैं कि करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस विच डिपेंड्स अपॉन ईएमएफ। तो हम यहां से ये भी याद रखेंगे कि ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। ये लाइन आपकी बुक ने बिल्कुल एंड पर लिखी है, लेकिन इसकी डिस्कशन एक्चुअली यहां पर बनती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट चीज पर, जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि बैटरी के साथ मैंने ये रेजिस्टर जोड़ा है, ये रेजिस्टर सर्किट में जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को कहते हैं कैपिटल आर। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर आप बैटरी के अंदर देखें तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल है, वो भी चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। यानी बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसको भी मैं एक छोटा सा रेजिस्टर इमेजिन कर सकता हूं। तो ये देखिए मैं बैटरी के अंदर भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस बना रहा हूं, इसे मैं कहूंगा स्मॉल आर। और व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। याद रखिएगा अगर एक चार्ज इस पॉइंट से चलता है तो वो चार्ज जब तक इस रेजिस्टर में से गुजरेगा तब भी उसको ऑपोजिशन या मुखालफत का सामना होगा, लेकिन जब वो चार्ज मूव करते 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 बैटरी के अंदर पहुंचेगा तो बैटरी की रेजिस्टेंस भी उसको रोकेगी। हालांकि बैटरी का असल काम क्या है? असल काम चार्ज को धक्का देना है, एनर्जी देनी है, लेकिन इस एनर्जी देने के दौरान भी इलेक्ट्रोकेमिकल में से गुजरने की वजह से चार्ज को उस रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है। तो याद रखिएगा ये बात कि जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, पहली बात। दूसरी बात, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है स्मॉल आर, क्योंकि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद तीसरी बात, ये रेजिस्टेंस क्यों है? कौन प्रोवाइड कर रहा है ये रेजिस्टेंस? याद रखिएगा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, ये रेजिस्टेंस है जो ऑफर करेगा कौन? केमिकल, वो जो केमिकल मौजूद है बैटरी के अंदर, प्रेजेंट जो मौजूद है कहां? बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। वो जो बैटरी के अंदर एनोड और कैथोड होंगे वहां पर हमारे पास उनके दरमियान में जो केमिकल एग्जिस्ट करता है वो एक रेजिस्टेंस देगा। उस रेजिस्टेंस को हमने इंटरनल रेजिस्टेंस
जो है वो कह दिया। तो इसका मतलब हमारे पास एक चार्ज के फ्लो को एक रेजिस्टेंस नहीं बल्कि दो रेजिस्टेंसेस का सामना है, एक सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चार्जेस कितना फ्लो करेंगे, ये सिर्फ बाहर वाली रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो बाहर है और जो अंदर है दोनों डिसाइड करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। उसके लिए आपको मालूम है हमारे पास ओहम्स लॉ है, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स अभी तक जो हम लोगों ने सर्किट इमेजिन किया उसमें हमारे पास एक बैटरी है और एक ही रेजिस्टर है, और बैटरी जब रेजिस्टर से कनेक्टेड होगा तो आपको मालूम है इसमें से करंट फ्लो करेगा। हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये करंट कितना होगा। यहां डायग्राम में भी मैंने बैटरी और रेजिस्टर लगाया, ये क्यों लगाया इसको बाद में देखते हैं। तो जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारे पास ओहम्स लॉ करंट निकालने के लिए बेस्ट टूल है। ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V ओवर R या V इज इक्वल टू IR। स्टूडेंट्स कभी आपने किसी फार्मूले को उर्दू में लिखा हुआ देखा है? आइए मैं आज आपको उर्दू में लिख के दिखाता हूं इस फार्मूला को। अगर आप इस फार्मूला को सही अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप देखें ये I क्या है, ये है करंट। करंट बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्जेस को कितना धक्का मिल रहा है, कितनी एनर्जी मिल रही है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, चार्जेस को कितनी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप जितना धक्का लग रहा है यानी जितनी एनर्जी मिल रही है और जितना रुकावट का सामना है उनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास करंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए फिर फाइंड आउट कर लेते हैं करंट। तो करंट कितना होगा, I करंट की जगह मैं लिख रहा हूं I, किसके बराबर है, धक्का पहले देखते हैं। आपको मालूम है इस सिस्टम के अंदर जो हम लोगों ने इमेजिन किया एक बैटरी और वही चार्जेस को पुश कर रही है, तो इसका मतलब चार्जेस को जो एनर्जी दे रहा है, जो धक्का दे रहा है वो ये बैटरी दे रही है, और बैटरी चार्जेस को जितना मोटिवेट करती है, जितना धक्का देती है, जितना पुश करती है, उसे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF नहीं बोला था। इसका मतलब जो चार्जेस को धक्का लग रहा है वो EMF E है। अच्छा डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है रुकावट कितनी है चार्जेस के सामने। आप देख रहे हैं चार्जेस के सामने ये रेजिस्टर लगा हुआ जिसकी रुकावट जो है वो रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R है। लेकिन स्टूडेंट्स आप भूल गए, मैंने आपको बताया था कि बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है वो भी चार्जेस को रोकता है, यानी कि बैटरी की अपनी भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसे हम स्मॉल r कहते हैं। बजाहिर तो एक रेजिस्टर नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप चार्ज के लिहाज से देखें तो चार्ज जब पूरे सर्किट में फ्लो करेगा तो उसको इस कैपिटल R रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ेगा और इस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ेगा। तो फिर चार्जेस के लिए रुकावट क्या हुई जिससे मैंने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, रुकावट हुई R प्लस कैपिटल R। तो ये देखिए ये है टोटल रुकावट। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टर नहीं आएगी बल्कि दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस आएंगी। अब स्टूडेंट्स जरा एक काम करते हैं, EMF को एक तरफ रखते हैं, ये जो R प्लस R है इसको जाकर करंट से मल्टीप्लाई कर दें। करंट तो उस साइड पर है, ये डिनोमिनेटर में, उधर जाकर ये न्यूमरेटर में चले जाएंगे तो R प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स EMF किसके बराबर आया, जरा मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट खोलकर, तो I इंटू R प्लस I इंटू कैपिटल R। स्टूडेंट्स IR कहीं आपने ये टर्म सुनी है पहले? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ओहम्स लॉ ही कहता है V इज इक्वल टू IR, यानी ये जो IR है करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये तो पोटेंशियल कहलाता है। तो फिर ये भी क्या हुआ, ये भी पोटेंशियल ही हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को समझना इतना आसान नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को समझना चाहते हैं तो आज आपको पोटेंशियल को एक और तरह से इमेजिन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि मेरे पास ये जो बैटरी है जिसको मैंने रेजिस्टर से कनेक्ट किया है, इस बैटरी के पास 10 वोल्ट है। ये वो वोल्ट्स हैं जो चार्जेस को मिलेंगे, यानी ये वो वोल्ट्स हैं जो चार्जेस को एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएंगे। एनर्जी वो गेन कर रहा है इतना, लेकिन ये गेन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रेजिस्टर देख रहे हैं आप लोग, रेजिस्टर का एक नाम याद रखिएगा, मैंने इसको ये नाम दिया हुआ है, रेजिस्टर्स आर वोल्टेज ईटर। रेजिस्टर्स वोल्टेज खाते हैं, पता है कैसे? ये देखिए ये जो 10 वोल्ट है, आपको मालूम है ये 10 वोल्ट जो बैटरी ने दिए पूरे के पूरे रेजिस्टर में डिवाइड हो गए थे। तो जब हमारे पास एक चार्ज यहां 10 वोल्ट पर है तो वो फिर 9 वोल्ट पर आएगा, फिर 8 पर, और फिर 7 6 5 4 3 2 1 और 0 पर आ गया, और फिर ये इसी तरह से फ्लो करते रहेंगे। लेकिन आपने एक बात नहीं नोट की, वो क्या है
कि जब रेजिस्टर में चार्ज एंटर हुआ तो देखिए उसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, और जब वो मूव करते करते यहां से रेजिस्टर से निकला तो पोटेंशियल सिर्फ 0 वोल्ट रह गया। इसका मतलब वो सारे पोटेंशियल कहां गया, वो सारी एनर्जी कहां गई जो बैटरी ने दी थी? सर वो ये रेजिस्टर खा गया। तो रेजिस्टर को फिर सही नाम दिया ना, रेजिस्टर क्या है? वोल्टेज ईटर। तो याद रखिएगा वोल्टेज एक किस्म की रिश्वत है जो आप रेजिस्टर में से गुजरने के लिए दे रहे हैं। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एक टूल टैक्स के तौर पर। जैसे आपने अगर अपनी गाड़ी जो है वो मोटरवे पर चलानी है तो आपको पहले टोल टैक्स देना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने अपना चार्ज रेजिस्टर में से गुजारना है तो रेजिस्टर को आपको टोल देना पड़ता है, आपको रिश्वत देनी पड़ती है। और वो रिश्वत किस फॉर्म में वो एक्सेप्ट करता है? याद रखिएगा वो रिश्वत वोल्ट्स की फॉर्म में लेता है, और वो वोल्ट्स खा जाता है क्योंकि जब चार्ज जो है वो हमारे पास दूसरे एंड से निकलता है तो उसके पास किसी किस्म की एनर्जी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है? अब इक्वेशन को समझते हैं। ये क्या है? ये भी तो वोल्ट्स ही है ना, ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट था, लेकिन ये वो वोल्ट है जो आपके चार्जेस ने बैटरी से लिए। ठीक है जी। अब जब ये बैटरी से लेकर निकले तो ये भी तो वोल्ट्स हैं और ये भी वोल्ट्स हैं। ये वो वोल्ट्स हैं जो कौन यूज कर गया? देखें ये वोल्ट्स क्या होते हैं? जो खाए जाते हैं रेजिस्टर में। तो इसका मतलब ये वोल्ट्स रेजिस्टर खा गया। कौन सा रेजिस्टर आ रहा है? ये स्मॉल आर। ये स्मॉल आर कौन सा रेजिस्टर था? स्टूडेंट्स ये बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस थी। इसका मतलब बैटरी ने जो वोल्ट्स अपने चार्जेस को दिए हैं अभी तो पहले वो वोल्ट्स का कुछ हिस्सा बैटरी ही खा जाएगी, यानी कि बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस में से गुजरने के लिए ही यूज हो जाने कुछ वोल्ट्स। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये ऐसे ही अजीब है जैसे आपको आपके अब्बा जी सुबह 10 रुपए दें और वो कहेंगे मैं आपको 10 रुपए दूंगा लेकिन उसके लिए पहले मुझे आपको 2 रुपए वापस करने होंगे। तो अजीब सी बात है कि उनका काम तो पैसे देना है लेकिन वो पैसे मांग क्यों रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसे ही हम बैटरी का काम हमेशा क्या समझते रहे हैं कि उसका काम एनर्जी देना है, वोल्ट्स देना है। लेकिन ये तो बैटरी ऐसी है जो वोल्ट्स देने के साथ ही थोड़े से वोल्ट्स उसमें से ले लेती है। तो इसका मतलब जब बैटरी ने आपको ईएमएफ दी तो उस ईएमएफ का कुछ हिस्सा, कौन सा हिस्सा? I इंटू स्मॉल आर, कहां यूज हो गया? बैटरी के अंदर ही यूज हो गया। और जो बाकी वोल्ट्स उसके पास बच जाएंगे वो फिर वो कहां यूज करेगा? वो यूज करेगा वो कैपिटल आर वाली रेजिस्टेंस में से गुजरने के लिए। यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये बची है उस रेजिस्टर के लिए जो बाहर लगा है। ये आपकी बैटरी के बाहर पहुंचेगी, यानी 10 वोल्ट की बैटरी आपके रेजिस्टर को, 10 वोल्ट की बैटरी आपके इस रेजिस्टर को पूरे के पूरे 10 वोल्ट्स नहीं देगी। हालांकि ये बैटरी 10 वोल्ट की है लेकिन जब चार्जेस बैटरी के अंदर से गुजरेंगे तो कुछ वोल्ट्स तो सपोज करो 2 वोल्ट्स वहीं पर लूज हो गए, तो फिर आपके रेजिस्टर के लिए कितने बचे? 8 वोल्ट ना बचे। तो इसका मतलब आपके रेजिस्टर को जो बैटरी के टर्मिनल्स से मिलेगा वो उतना नहीं होगा जितनी रेटिंग बैटरी के ऊपर लिखी होती है, बल्कि वो कुछ कम हो जाएगा। क्या ये कंपनी ने कोई मिस्टेक की है? नहीं, बैटरी असल में 10 वोल्ट की ही थी लेकिन जब आप बैटरी से करंट लेते हैं तो वो अपने ही वोल्टेज में से कुछ यूज कर लेती है अपनी ही रेजिस्टेंस में से चार्जेस को गुजारने के लिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस इक्वेशन को फिर मैं यूं लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं आई आर, ऐसे ही लिख देता हूं। और ये जो कैपिटल आई आर है ये वो पोटेंशियल है जो आपके असल रेजिस्टर के लिए बचा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं वी टी, यानी टर्मिनल्स पर, बैटरी के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल बचा है उसे हम कहते हैं वी टी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को एक दफा फिर से देख लीजिए। ये इक्वेशन क्या कह रही है? 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट वो हैं जो आपकी बैटरी ने चार्जेस को दिए। आप सोचेंगे अगर बैटरी ने ये 10 वोल्ट दिए हैं तो ये 10 के 10 वोल्ट लेकर चार्जेस बाहर आ जाएंगे। नहीं स्टूडेंट्स, पहले ये चार्जेस बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे तो कुछ वोल्ट्स तो वहीं पर लूज हो जाएंगे। तो सपोज करें 2 वोल्ट बैटरी खुद ही खा गई, दिए भी बैटरी नहीं, खा भी बैटरी के कुछ वोल्ट्स। तो फिर बैटरी से बाहर जब चार्जेस निकलेंगे तो बैटरी के किनारों पर आप अगर रेजिस्टर लगाते हैं तो उसको 10 वोल्ट नहीं मिलेंगे। बैटरी 10 वोल्ट की है लेकिन उसको मिलेंगे 8 वोल्ट। तो वो जो उसको मिले हैं टर्मिनल्स पर लगाने पर वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को समझें, इसकी लैंग्वेज समझें। ये आपको क्या बताना चाह रही है कि बैटरी कभी भी अपने पूरे वोल्ट्स नहीं देती। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास जो मैंने इमेजिन किया है वो इमेजिनेशन ये आप देख रहे हैं, हमारे पास एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है और इस वक्त करंट चल रहा है। जब करंट चल रहा हो इसे हम बोलते हैं कि ये क्लोज सर्किट है। और मैंने आपको बताया कि बैटरी 10 वोल्ट की है, लेकिन इस रेजिस्टर को 10 वोल्ट नहीं मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम मिलेंगे। स्टूडेंट्स, क्या मैं ये चेक कर सकता हूं कम मिलेंगे? बिल्कुल चेक कर सकता हूं। मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूं और वोल्ट मीटर लगाकर जब मैंने इस रेजिस्टर के क्रॉस देखा तो वाकई इसको 10 वोल्ट नहीं बल्कि थोड़े से कम वोल्ट्स मिल रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं ये क्लोज सर्किट है। आप देख रहे हैं कि ये वाली डायग्राम एग्जैक्ट मैंने यहां पर भी बनाई हुई है। तो क्लोज सर्किट का मतलब क्या है? जब करंट बह रहा हो, यानी कि करंट जीरो ना हो, यानी कि करंट जीरो ना हो, तो फिर ये इक्वेशन लगाएं जरा यहां पर। तो ये बनेगा, अभी मैंने इक्वेशन क्या लगाई, E इज इक्वल टू VT प्लस IR। तो VT यानी टर्मिनल्स पर कितना पोटेंशियल आएगा, E, IR उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बहुत ध्यान से देख लीजिए। मेरा दिल कर रहा है एक दफा फिर से आपको ये बता दूं कि ये जो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या ये EMF जितना है? नहीं, EMF में से कुछ माइनस हो रहा है। और ये क्या माइनस हो रहा है? ये वो वोल्ट्स माइनस हो रहे हैं जो बैटरी खा गई है। तो इसका मतलब, फिर से सुन लीजिए, 10 वोल्ट की बैटरी, आपके पास उसके स्टिकर के ऊपर लिखा होगा कि ये 10 वोल्ट वाली बैटरी है, लेकिन जब आप उसके साथ कोई रेजिस्टर लगाते हैं तो उस रेजिस्टर को जब आप चेक करते हैं तो आप देखते हैं उस रेजिस्टर को 10 वोल्ट नहीं मिल रहे। बैटरी 10 वोल्ट की है लेकिन उस रेजिस्टर को सिर्फ 8 वोल्ट मिल रहे हैं। वो 2 वोल्ट कहां गए? वो 2 वोल्ट बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस खा गई, यूटिलाइज कर लिए। उस रेजिस्टर में से गुजरने के लिए भी वोल्ट्स चाहिए थे। तो स्टूडेंट्स, ये भी यही कह रहे हैं कि टर्मिनल्स पर कितना आएगा पोटेंशियल, E माइनस IR। IR क्या है? वो वोल्टेज है जो बैटरी के अंदर यूज हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात आप लोग ने यहां नोट की, वो ये कि जितना करंट ज्यादा होगा, जितना करंट ज्यादा होगा उतना बैटरी के अंदर जो लॉस है वो ज्यादा हो जाएगा। और जब बैटरी के अंदर लॉस ज्यादा हो जाएगा तो ये बड़ी चीज माइनस होगी, तो टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है उसका आंसर कम आ जाएगा। इसका मतलब क्या? देखिए, मैंने एक छोटा बल्ब लगाया, तो 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जब मैंने बल्ब लगाया तो बल्ब को जो वोल्ट्स मिले, मैंने देखा वो 10 वोल्ट नहीं थे बल्कि 9.8 वोल्ट्स थे। यानी बैटरी ने कितना खाए? 0.2 वोल्ट्स। अगर स्टूडेंट्स मैं इस बल्ब की जगह ये वाला बल्ब लगाऊं, आप जानते हैं इस बल्ब को ज्यादा करंट चाहिए, तो जब ये बल्ब ज्यादा करंट लेगा तो आपके करंट बढ़ गया। तो मैंने अब जब पोटेंशियल देखा, इसको जो मिल रहा है 10 वोल्ट की बैटरी से वो सिर्फ 9 वोल्ट मिल रहा है। यानी अब आपकी बैटरी ने पूरा का पूरा 1 वोल्ट खा लिया। और अगर मैं इस बल्ब की जगह ये एक और बल्ब लगाऊं जो बहुत ज्यादा करंट लेता है, तो इस सूरत में आप देखेंगे जब मैंने इसके गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस देखा तो 8.5 वोल्ट था। वही बैटरी है, अब सिर्फ 8.5 वोल्ट दे रही है। इसका मतलब वो 1.5 वोल्ट अब बैटरी में यूज हो रहा है। और इस बात की निशानी क्या है कि बैटरी ज्यादा पोटेंशियल यूज कर रही है। बैटरी को आप हाथ लगाएंगे तो बैटरी बहुत गर्म हो चुकी होगी। इसका मतलब बैटरी के अंदर एनर्जी भी डिसिपेट हो रही है। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, और वो ये बात है कि जितना आप बैटरी से ज्यादा करंट लेंगे, बैटरी आपको उतना कम पोटेंशियल दे पाएगी, क्योंकि बैटरी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात कहीं आप लोगों ने डेली लाइफ में देखी है? बिल्कुल देखिए स्टूडेंट्स। जब आप गर्मियों में एक एसी की बजाय 2-3 एसी इकट्ठे चला लें, या पूरा मोहल्ला सारा एसी चला रहा हो सख्त गर्मियों में, तो आप देखते हैं वोल्टेज पूरे नहीं आते। ऐसे ही है ना, वोल्टेज बहुत कम आ रहे होते हैं जिससे एसी नहीं चलता, एसी ट्रिप कर जाता है। वो क्या चक्कर है? जब लोगों ने बहुत ज्यादा लोड लगा लिए, सबने एसी कर लिए, एसी बहुत करंट खींचता है। जब बहुत करंट खींचेगा तो वापडा जितने वोल्ट्स दे रहा है, आपके एसी इतने ज्यादा करंट्स ले रहे हैं कि वापडा उतने वोल्ट्स नहीं दे पाएगा, तो वोल्टेज कम हो जाएगा जो आपकी अप्लायंसेस को मिल रहा है। इस वजह से इश्यू होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या सीखा हम लोगों ने? आसान अल्फाज में अगर बात करूं, क्लोज सर्किट में जब करंट बह रहा हो तो आपके टर्मिनल्स पर, यानी बैटरी के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल आएगा, क्या वो ईएमएफ जितना होगा? नहीं, वो ईएमएफ से हमेशा क्या होगा? कम होगा। 10 वोल्ट की बैटरी कभी 10 वोल्ट नहीं देगी, वो 8 देगी, 9 देगी, और जितना आप उससे ज्यादा करंट लेंगे उतना कम देगी। लेकिन अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं, ओपन सर्किट का क्या मतलब है? ओपन सर्किट का मतलब है कि अगर आप बैटरी से करंट नहीं ले रहे, तो अगर मेरे पास ये बैटरी पड़ी है 10 वोल्ट की, अभी मैंने इसके साथ बल्ब नहीं लगाया, अगर मैं इस बैटरी के साथ एक वोल्ट मीटर लगाकर चेक करूं
कि ये जो 10 वोल्ट की बैटरी ये कितने वोल्ट देती है, तो जब मैंने चेक किया 10 वोल्ट ही दे रही थी। यानी कि जब तक आप बैटरी को यूज नहीं ना करते तो 10 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट ही देती है, लेकिन जैसे ही आप बैटरी को यूज करते हैं, शुरू करते हैं, तो फिर आप देखते हैं 10 वोल्ट की बैटरी आपको कम वोल्ट देना शुरू कर देती है। इसका मतलब 10 वोल्ट की बैटरी पूरे के पूरे 10 वोल्ट आपके वोल्ट मीटर को दिखाएगी कि मेरे पास है। अगर आप उससे सिर्फ वोल्ट मीटर कनेक्ट करें, कोई और चीज कनेक्ट ना करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप इसको ओपन सर्किट बोल रहे हैं, हालांकि ये क्लोज सर्किट नहीं बन रहा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। वोल्ट मीटर लगने के बावजूद कोई करंट पास नहीं करता, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और ओपन सर्किट की डेफिनेशन यही है कि भले वो फिजिकली क्लोज नजर आ रहा हो, लेकिन अगर किसी चीज में से करंट नहीं ना पास कर रहा तो हम कहते हैं वो ओपन सर्किट है। तो याद रखिएगा ये असल में ओपन सर्किट है। इस वोल्ट मीटर का लगा होना या ना लगा होना एक बराबर है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओपन सर्किट क्या होता है? जब करंट ही ना फ्लो करे। तो करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो आई कितना हो जाएगा? 0। और जब आई 0 हो जाएगा, इसी इक्वेशन में आई 0 पुट करूंगा तो ई किसके बराबर आ जाएगा? ये हो जाएगा आई आर की जगह 0 प्लस ये आ जाएगा वीटी। तो फिर ई किसके बराबर है स्टूडेंट्स? वीटी। यानी कि मैं कह सकता हूं इस वक्त आपके वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी ईएमएफ में, लेकिन जब करंट बह रहा होगा तो आपके वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो ईएमएफ जितनी नहीं आएगी। जब करंट बह रहा होगा तो 10 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट नहीं देगी, लेकिन जब करंट नहीं बह रहा, कोई अप्लायंस नहीं चल रही, तो जब आप 10 वोल्ट की बैटरी के साथ वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो आपको 10 वोल्ट ही बताएगी। तो इसका मतलब याद रखिएगा, व्हेन ओपन सर्किट, जब सर्किट ओपन हो, कोई करंट ना बह रहा हो, तो याद रखिएगा हमारे पास वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्ट मीटर पर जो भी रीडिंग आएगी वो ईएमएफ ही होगी बैटरी की। मैं कह सकता हूं वोल्ट मीटर विल रीड द पोटेंशियल एज ईएमएफ, तो वो ईएमएफ ही मेजर करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़े अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो फर्क है वो आपको पता चला होगा। स्टूडेंट्स यहां से आप लोग यूं देख सकते हैं कि जैसे आपके पास एक बैंक में 100 रुपए पड़ा है और बैंक आपके पैसे रखने के चार्जेस लेता है। अच्छा, जब तक आप बैंक से पैसे नहीं निकलवाते तो आप देखते हैं बैंक के पास 100 रुपए पड़ा है, लेकिन जैसे ही आप बैंक से ये 100 रुपए निकलवाते हैं तो 5% वो अपना फीस काटते हैं, और जब आपको पैसे निकलवाते हैं तो 100 नहीं मिलता, 95 मिलते हैं। यानी जब तक आप बैंक में अपना जो पैसा पड़ा है उसको इस्तेमाल नहीं करते तो वो 100 है, लेकिन जैसे ही आप उसको निकलवाते हैं तो वो अब 100 नहीं है, अब 95 है। बैटरी का भी बिल्कुल यही हिसाब है। यानी पूरे लेक्चर का कंक्लूजन क्या है? 10 वोल्ट की बैटरी चेक की आपने वोल्ट मीटर से, 10 वोल्ट है, लेकिन जब आपने बल्ब लगाया और इससे करंट लिया और बल्ब को देखा तो कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं? 10 वोल्ट से कम वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही बैंक वाला हिसाब है। जब तक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो 100 रुपए, लेकिन जैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो 100 रुपए नहीं बल्कि 95 रुपीज मिलेंगे। यहां पर भी ऐसा है, 10 वोल्ट की बैटरी जब तक इस्तेमाल नहीं करते 10 वोल्ट दे सकती है, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तो 10 वोल्ट कभी भी नहीं देगी, बल्कि वो 10 से कम देगी। और जितना आप ज्यादा करंट उससे लेंगे उतना ज्यादा वो कम वोल्टेज आपको देगी। बिल्कुल बैंक में भी ऐसा होगा, जितना ज्यादा पैसा आप लेंगे उतना ज्यादा फीस डिडक्ट करेंगे वो, तो आपके पास अमाउंट कम होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क समझ में आया होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।